अपरात्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। प्रिय भाइयों बहनों, आज की पावन रात्रि में हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त मृतकों में से जी उठे। इसलिए कलीसिया संसार भर के अपने सब पुत्र पुत्रियों को बुलाती है कि हम भक्तिपूर्ण प्रार्थना से यह पुण्य जागरण मनाएं। यदि हम प्रभु के वचन सुनकर और उसके बलिदान में भाग लेकर पास्का रहस्य का स्मरण करते हैं तो निस्संदेह ही हम उन्हीं की भांति मृत्यु पर विजय पाएंगे। ख्रीस्त जैसे कल थे वैसे आज हैं। प्रताप के साथ जी उठते ख्रीस्त की ज्योति हमारे मन और हृदय का अधिक अंधकार दूर करते। ओ देखिए ख्रीस्त की ज्योति, की ज्योति ओ देखिए ख्रीस्त की ज्योति, परमेश्वर को दिव्यताणी हर्ष से अब नाचते, इस महान राजा की जय गिनाए, तुरहियों की ध्वनियों से गूंजते। पृथ्वी भी इतने तेज प्रकाश से आलोकित और प्रसन्न हो जाए, और शाश्वत राजा की आभा से प्रकाशमान होकर अनुभव करे कि सारा अंधकार अब दूर हो गया। ईश्वर ने विश्व की सृष्टि की तथा मनुष्य को अपने प्रतिरूप तथा इस सृष्टि का राजा बनाया। ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए और प्रकाश हो गया। ईश्वर को प्रकाश अच्छा लगा और उसने प्रकाश और अंधकार को अलग कर दिया। ईश्वर ने प्रकाश का नाम दिन रखा और अंधकार का नाम रात। संध्या हुई और फिर भोर हुआ। यह पहला दिन था। Everybody,
तूने अद्भुत रीति से मनुष्य की सृष्टि की और उससे भी अधिक अद्भुत रीति से उसका उद्धार किया। ऐसी कृपा कर कि हम पाप के सभी प्रलोभनों को ठुकरा सके और अनंत सुख प्राप्त करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। दूसरा पाठ उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 22 पद संख्या 1 से 18 तक से लिया गया है। दूसरा पाठ का विषय है कुलपति इब्राहिम का बलिदान एवं ईश्वर द्वारा उसके साथ विधान की स्थापना करना। दूसरा पाठ इब्राहिम को ईश्वर में इतना विश्वास था कि वह ईश्वर की आज्ञा पर अपने पुत्र का बलिदान करने के लिए तैयार हो गए। मसीह भी ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए क्रूस पर मर गए, इसलिए ईश्वर ने उन्हें महिमान्वित किया। इसलिए मैं तुम पर आशीष बरसाता रहूंगा। मैं आकाश के तारों और समुद्र के बालू की तरह तुम्हारे वंशजों को असंख्य बना दूंगा और वे अपने शत्रुओं के नगरों पर अधिकार कर लेंगे। तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है, इसलिए तुम्हारे वंश के द्वारा पृथ्वी के सभी राष्ट्रों का कल्याण होगा। यह प्रभु की वाणी है। ऐसी कृपा कर कि तेरी प्रजा अपनी बुलाहट की कृपा योग्य रीति से ग्रहण करे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। तब मैं फिरौन, उसकी सेना, उसके रथ और घुड़सवार सबको हराकर अपना सामर्थ्य प्रदर्शित करूंगा। और जब मैं फिरौन, उसकी सेना, उसके रथ और उसके घुड़सवार सबको हराकर अपना सामर्थ्य प्रदर्शित कर चुका होऊंगा, तब मिस्री जान जाएंगे कि मैं प्रभु हूँ। प्रभु का दूत जो इस्राएली सेना के आगे आगे चल रहा था, अपना स्थान बदलकर सेना के पीछे पीछे चलने लगा। बादल का खंभा जो सामने था लोगों के पीछे आ गया और मिस्रियों तथा इजराइलियों दोनों सेनाओं के बीच खड़ा रहा। बादल एक तरफ अंधेरा था और दूसरी तरफ रात में प्रकाश दे रहा था, इसलिए उस रात को दोनों सेनाएं एक दूसरे के पास नहीं आ सकी। तब मूसा ने सागर के ऊपर हाथ बढ़ाया और प्रभु ने रात भर पूर्व की ओर और जोरों की हवा भेजकर सागर को पीछे हटा दिया। सागर दो भागों में बंटकर बीच में सूख गया। इजरायली सागर के बीच में सूखी भूमि पर आगे बढ़ने लगे। पानी उनके दाएं और बाएं दीवार बनकर ठहर गया। मिस्री उनका पीछा करते थे। फिरौन के सब घोड़े, उनके रथ और उसके घुड़सवार सागर की तट पर उनके पीछे चलते थे। रात के पिछले पहर प्रभु ने आग और बादल के खंभे में से मिस्रियों की सेना की ओर देखा और उसे तितर बितर कर दिया। तब मूसा और इस्राएली प्रभु के आदर में यह भजन गाने लगे। यह प्रभु की वाणी है। मैं प्रभु का गुणगान करता हूँ, उसने अपनी महिमा प्रकट की है। उसने घोड़े के साथ सवार को समुद्र में फेंक दिया है।
प्रार्थना करें। हे ईश्वर, पूर्व काल में किए गए अपने चमत्कारों का महत्व पूरी नई व्यवस्था में प्रकट कर दिया। इस तरह लाल सागर बपतिस्मा का प्रतीक है और दासता से मुक्त राष्ट्र ख्रिस्त की प्रजा का आदि रूप। ऐसी कृपा कर कि सभी राष्ट्र विश्वास के फलस्वरूप इसराइल की तरह तेरी प्रजा होने का श्रेष्ठ वरदान प्राप्त करें। आप पवित्र आत्मा को पाकर नव जीवन के अधिकारी बने। चौथा पाठ नबी इज़ेकियल का ग्रंथ अध्याय 36 पद संख्याएं 16 से लेकर 28 तक। पाठ का मूल वाक्य है, मैं तुम लोगों पर पवित्र जल छिड़का दूंगा और तुझे एक नया हृदय प्रदान करूंगा। प्रभु की वाणी यह कहती हुई मुझे सुनाई पड़ी, मानव पुत्र इज़राइल के लोगों ने अपने निजी देश में रहते समय उसे अपने आचरण और व्यवहार से अशुद्ध कर दिया। उन्होंने देश में रक्त बहाकर और देव मूर्तियों को स्थापित करे उसे अपवित्र कर दिया। पांचवा पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 6 पद संख्याएं 3 से 11 तक। पाठ का मूल वाक्य है, मसीह मृतकों में से जी उठकर फिर कभी नहीं मरेंगे। भाइयों, यीशु मसीह का जो बपतिस्मा हम सबों को मिला है वह उनकी मृत्यु का बपतिस्मा है। मृत्यु का बपतिस्मा ग्रहण कर उनके साथ इसलिए दफनाए गए हैं कि जिस तरह मसीह पिता के सामर्थ्य से मृतकों में से जी उठे हैं, उसी तरह हम भी एक नया जीवन जिए। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारा पुराना स्वभाव उन्हीं के साथ क्रूस पर चढ़ाया जा चुका है, जिससे पाप का शरीर मर जाए और हम फिर पाप के दास ना बने, क्योंकि जो मर चुका है वह पाप की गुलामी से मुक्त हो जाता है। हमें विश्वास है कि यदि हम मसीह के साथ मर गए हैं तो हम उन्हीं के जीवन के भी भागी होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि मसीह मृतकों में से जी
प्रभु प्रभु के साथ हो। लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। अध्याय 24 पद संख्या 1 से 12 तक। आप लोग जीवित को मृतकों में से क्यों ढूंढती है? सप्ताह के प्रथम दिन पांव फटते नारियां तैयार किए हुए सुगंधित द्रव्यों को लेकर कब्र के पास गई। उन्होंने पत्थर को कब्र से अलग लुढ़काया हुआ पाया, किंतु भीतर जाने पर उन्हें प्रभु यीशु का शव नहीं मिला। वे इस पर आश्चर्य कर रहे थे कि उजले वस्त्र पहने दो पुरुष उनके पास आकर खड़े हो गए। स्त्रियों ने भयभीत होकर धरती की ओर सिर झुका लिया। उन पुरुषों ने उनसे कहा, आप लोग जीवित को मृतकों में से क्यों ढूंढती हैं? वह यहाँ नहीं है, वह जी उठे हैं। गलीलिया में रहते समय उन्होंने आप लोगों से जो कहा था वह याद कीजिए। उन्होंने यह कहा था कि मानव पुत्र को पापियों के हवाले कर दिया जाना होगा, क्रूस पर चढ़ाया जाना और तीसरे दिन जी उठना होगा। तब स्त्रियों को यीशु का यह कथन याद आया। कब्र से लौटकर मरियम मगदलेना, योहन और याकूब की माता ने यह सब 11 में से 11 को और शिष्यों को भी बताया। जो अन्य नारियां उनके साथ थी, उन्होंने भी प्रेरितों से भी कहा था, परंतु उन्होंने इन सब बातों को प्रलाप की समझा और स्त्रियों पर विश्वास नहीं किया। फिर भी पेतरुस उठकर दौड़ते हुए कब्र की ओर पहुंचा। उसने झुककर देखा कि पट्टियों के अतिरिक्त वहां कुछ भी नहीं है, और वह इन पर आश्चर्यचकित होकर चला गया। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, डरिए नहीं, मैं जानता हूं कि आप लोग यीशु को ढूंढ रही हैं जो क्रूस पर चढ़ाए गए थे। वह यहाँ नहीं है, वह जी उठे हैं, जैसा कि उसने कहा। सबों को यीशु खुश खुश पास का पर्व। मुझे तो नहीं लग रहा है कि सही में वास्तव में खुश पास का पर्व है, क्योंकि चेहरा तो इतना झुलसा लग रहा है। ये है कि नहीं? थोड़ा देर और निभाता हूँ मैं।
आज थोड़ी सी हंसी आई थी एक बार, बुरा मत मानिएगा। वो जब महिमा गान गा रहा था, हम लोग घंटी खोद रहे थे, अब घंटी कहाँ चली गई पता ही नहीं। मुझे एक बार एक घटना की याद आई, जब क्रिसमस मना रहे हैं और चर्च में प्रभु यीशु नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है। हम लोग पास्का पर्व क्यों मनाते हैं? क्योंकि प्रभु जी उठे। अगर प्रभु जी नहीं उठे होते तो नहीं मनाते। बिल्कुल। बीते के दिन में आप लोगों को बतला रहा है कि नहीं, क्यों मनाते हैं पास्का? पुराने व्यवस्थान वाले एक की कैन के जो वंशज थे वो लोग प्रभु को अपने अन्नदान पहली भेंट उनको चढ़ाते थे। उसके बाद हाबिल जो कि चरवाहा था तो उसके वंशज चरवाहे ठंड के दिनों में जहाँ वो लोग भेड़े चराने जाते थे, भेड़ बकरियां गाय बैल, तो उधर से वापस लौटते समय वापस लौट करके अपने घर पहुंच करके वो ईश्वर को धन्यवाद का एक मेमना चढ़ाते थे। और उन सब के साथ मिल करके जब इस्राएली जनता मिस्र देश की गुलामी से वो छुटकारा पा करके आगे बढ़ती है, लाल सागर पार करती है, तो फिर वो पास्का पर्व मनाते हैं। उसके पहले प्रभु उनको बोलते हैं कि ये पास्का का त्योहार होगा। पास्का मतलब क्या है? पास्का पैसओवर इंग्लिश में, पार करना। यहूदी लोग, इस्राएली जनता जब वो मिस्र देश की गुलामी से निकल करके आगे बढ़े, तो फिर आज के जो दूसरे पाठ में आप लोग, तीसरे पाठ में आप लोगों ने सुना, वो सूखे पांव कहां पर पार हुए? लाल सागर। यस। तो ये सब पुराने व्यवस्थान में पास्का का क्रम है कि किस तरह से पास्का पर्व मनाना शुरू किया गया। और फिर पास्का पर्व महिमा गान के साथ नए व्यवस्थान के पास्का पर्व में पार हो जाता है। आज के पहले पाठ में हम लोगों ने सुना, पहले पाठ में हम लोगों ने सुना कि ईश्वर ने किस तरह से संपूर्ण विश्व को और फिर आप और हम इंसानों को बनाया। ईश्वर ने संसार को कैसे बनाया? कैसे बनाया? अपने शब्द से उसने कहा और सब कुछ बन गया। और उसने कैसे बनाया? प्रतिदिन पहले दिन उसने अंधकार और प्रकाश को, फिर उसके दिन अंत में दिन का पूरे दिन काम करने के बाद सब कुछ अच्छा था। तो ईश्वर ने सब कुछ कैसा बनाया? अच्छा बनाया। यस। और फिर उसने उसको बनाया मनुष्य को, इंसान को। और इंसान को कैसे बनाया? अपने प्रतिरूप में। और ईश्वर ने इंसान को कैसे बनाया? मिट्टी के पुतले बना करके। बाकी सब कुछ को ईश्वर ने सिर्फ अपने शब्द से बनाया। लेकिन इंसान को जब उसने बनाया तो इंसान का एक तरफ, आप लोग मिट्टी का पुतला बनाए हैं कभी? बचपन में कभी घोड़े बकरी बनाते थे, कभी इंसान भी बनाते थे। उसमें सिर भी बनाना है, पैर भी बनाना है, पेट भी बनाना है, नहीं तो फिर खाना नहीं खाएगा। फिर आप तो आखिरी में उसने इंसान को बनाया। लेकिन इंसान को जब उसने बनाया तो उसने अपने प्यार से, अपना प्यार उसने उस मिट्टी की मूर्त को गढ़ा, फिर उसको एक शेप किया। जो आप और हम लोग हैं, भेड़ और बकरी हमारी तरह नहीं है, वो अलग है। तो हमारे ये जो शेप है उसको ईश्वर ने बनाया। ये जो आकृति है अपने स्वरूप में, अपने प्रतिरूप में। इसका मतलब ईश्वर भी कैसा है? आप और हमारे तरह उसका सिर भी है, पैर भी है।
कैसा है हम तो नहीं जानते हैं, लेकिन ईश्वर की बात ईश्वर ने खुद ही कहा है, हम मनुष्य को कैसे बनाए? अपने प्रतिरूप में। तो जैसे आप हैं, जैसे आप एक दूसरे को देख सकते हैं, वैसे ही ईश्वर खुद भी है। थोड़ा सा बदल जाता है जब संत योहन अपने पत्र में लिखते हैं, जो प्यार करता है वह ईश्वर को जानता है, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। वहां पर बदल जाता है ईश्वर का स्वरूप। हाँ, लेकिन ईश्वर ने बनाया सब कुछ तो कैसा बनाया? अच्छा बनाया है कि नहीं? आप वो गाना जानते हैं, मोटा बनाया, जानते हैं? एक बार गाएंगे। यीशु है कैसा कुमार भैया, यीशु है कैसा कुमार, जोर से। यीशु है कैसा कुमार भैया, यीशु है कैसा कुमार, मोटा बनाया, पतला बनाया, मोटा बनाया, पतला बनाया, जैसा बनाया अच्छा बनाया, जैसा बनाया अच्छा बनाया, यीशु है कैसा कुमार भैया, यीशु है कैसा कुमार। खत्म हो गया। नींद हटी कि नहीं? मैं यही जानना चाहता था। नींद भागी? ओके, अब तो कुछ चेहरे में मुस्कान दिखाई दे रही है, तो हम कह सकते हैं अब तो सबको जय यीशु, खुश खुश पास का पर्व। यस, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, अब चेहरे में मुस्कान आई। वेरी गुड, प्रेज द लॉर्ड। पहले पाठ में तो हम लोगों ने ईश्वर के द्वारा संपूर्ण विश्व और मनुष्य की सृष्टि के बारे में सुना, और दूसरे पाठ में हमने क्या सुना? अब्राहम का बलिदान। अब्राहम के बुढ़ापे में उसका एकमात्र बेटा था, क्या नाम था उसका? इसहाक। और ईश्वर उनसे क्या कहता है अब्राहम से? इसको वहां पहाड़ में ले जाओ और कत्ल करो, इसका बलिदान कर दो। और अब्राहम पीछे हटा नहीं, वो ईश्वर की आज्ञा मान करके अपने बेटे को ले जा करके बलि चढ़ाने के लिए वो छुरा लेता है, लेकिन ईश्वर क्या कहता है? रुक जाओ, बेटे अपने इसहाक पर, अपने बेटे के ऊपर हाथ अपने बेटे के ऊपर हाथ मत उठाना। और फिर ईश्वर अब्राहम के उस विश्वास को, जिस विश्वास से ईश्वर ने उसको कहा था कि आकाश के तारों को देखो और समुद्र के बालों को देखो, यह नहीं, समुद्र में, समुद्र के बालों को देखो, इसी तरह तुम्हारे वंशज, तुम्हारी संतान बढ़ेगी। और एक ही संतान ईश्वर ने उनको बुढ़ापे में दिया, उसको भी मार डालने के लिए, उसका भी बलि चढ़ाने के लिए ईश्वर उसको कह रहा है। लेकिन अब्राहम पीछे नहीं हटा, और इस कारण से ईश्वर ने अब्राहम को क्या बनाया? विश्वासियों का पिता बनाया। ईश्वर हम सभी जो विश्वासी हैं, हम सभी का पिता बनाया ईश्वर ने अब्राहम को। तीसरे पाठ में हम लोगों ने वही इस्राएली जनता का मिस्र देश की गुलामी से लाल सागर पार का पाठ हम लोगों ने सुना। इस्राएली जनता जब आगे बढ़ रही थी तो मिस्र की सेना भी उनके पीछे पीछे उनका पीछा करने लगी। और जब ईश्वर के आदेश पर मूसा ने लाल सागर के ऊपर डंडा मारा, तो फिर लाल सागर इसी तरह दो भाग में वो बट गया, और फिर इस्राएली सूखे पांव, आप लोगों ने गाना जो भी गाया, सूखे पांव वो लाल सागर पार कर गए। अब इस्राएली जनता लाल सागर में सूखे पांव आगे बढ़ रहे हैं, तो मिस्री सेना वो भी उनका पीछा करने को वो निकल गई। उनको ये समझ में नहीं था कि ईश्वर उनके साथ चल रहा है, वो ईश्वर
इन इसराइल मतलब इन मिस्रियों को, हम मिस्रियों को जो उनका पीछा कर रहे थे इसराइलियों का, उनके साथ उनको ईश्वर दंड भी दे सकता है, वो इन्होंने नहीं सोचा। और इसराइली जो लाल सागर से सूखे पांव निकल चुके, वो आगे निकलने के बाद में पीछे मुड़ करके देखते हैं तो उन्होंने क्या देखा? मिस्र की सेना उनका पीछा कर रही है। और ये लोग जो सोचे कि सूखे पांव वो लोग निकल करके इस मिस्री सेना से भाग जाएंगे, अब वो डरने लगे। फिर वही मूसा और ईश्वर के विरुद्ध गुनगुनाना उनका शुरू हो गया। और फिर ईश्वर के कहने पर मूसा ने फिर से वो डंडा समुद्र के ऊपर, लाल सागर के ऊपर डाला, फेरा, और फिर समुद्र फिर से मिल गया। और ये मिस्री सेना जो इस्राएली जनता का पीछा कर रही थी, उसी लाल सागर में वो डूब करके मर गई। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, और फिर चौथे पाठ में मैं थोड़ा सा भटक गया था चौथे पाठ में, क्योंकि पाठ भी हमें भटका दिया था। मुझे लगा आज चौथे पाठ के बारे में क्या बोलूं। तो चौथे पाठ में हम लोगों ने क्या सुना कि इस्राएली ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण से उनको अन्य देशों में उनको बंदी बना दिए गए, वो दूसरे देशों में वो भटक गए थे। और फिर तो ईश्वर कहता है कि मैं ईश्वर हूं और मैं अपनी इस प्रजा को फिर से वापस लाऊंगा। इनके इस्राएली जनता की मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण उन्होंने मेरा अनादर किया है दूसरे राष्ट्रों में, लेकिन मैं ईश्वर हूं और मैं उनको फिर से अपने प्रतिज्ञा देश में, अपने देश में, इस्राएली जनता को उनके अपने देश में वापस ले आऊंगा। मैं उन्हें अपना हृदय दूंगा, मैं उनका पत्थर का हृदय निकाल करके उनको हाड़ मांस का हृदय दूंगा। मैं उनका ईश्वर होऊंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। ईश्वर जब कभी हम पाप करते हैं, जब कभी हम ईश्वर से दूर हो जाते हैं, ईश्वर हमसे नाराज नहीं होता है। निश्चित तौर पर आदम और हेवा ने जब पाप किया तो वो ईश्वर से दूर चले गए। ईश्वर उनसे दूर नहीं गया था, लेकिन वो आदम और हेवा ईश्वर को नहीं देख पा रहे थे। वही स्थिति हमारी भी होती है। जब इस्राएली जनता ईश्वर की योजना के अनुसार नहीं चल रहे थे तो उनकी भी विपत्ति आई उनके जीवन में भी, लेकिन ईश्वर दयालु, करुणामय, क्षमाशील ईश्वर है। वह अपनी प्रजा को अपने देश वापस लाता है और वो कहता है कि तुम मेरी प्रजा होगी और मैं तुम्हारा ईश्वर होऊंगा। मैं तुम्हें आशीष जल छिड़क दूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे। ईश्वर हमारे पाप को क्षमा करने के लिए हमेशा हमेशा तैयार रहता है। और इसी के साथ हम नए व्यवस्थान में प्रवेश किए। पुराने व्यवस्थान में भी पास्का का त्योहार मनाया जाता था और फिर आज के 5वें पाठ में हमें नए व्यवस्थान का पास्का पर्व के बारे में बतलाया गया है। और उसी नए व्यवस्थान के पास्का पर्व को न सिर्फ हम लोग मनाते हैं, इसे हम अपने जीवन में जीते भी हैं। कितने लोगों ने बपतिस्मा ग्रहण किया है? अच्छा, सबने, हम सभी ने बपतिस्मा ग्रहण किया है। तो जिस तरह से प्रभु यीशु मुर्दों मर करके वो दफनाए गए, जब वो सूली पर मर गए तो उनको कब्र में दफनाया गया। उससे पहले जब यूहन्ना और याकूब की मां प्रभु यीशु के पास आती है और उनसे कहती है, प्रभु आप मेरे एक बेटे को अपने बाएं और दूसरे को दाएं, अपने आजू बाजू दोनों तरफ, एक को प्रधानमंत्री दूसरा को राष्ट्रपति तो मानी होगा,
प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री या तो पता नहीं कौन कौन से वो होते हैं, तो दोनों को आपके दोनों अगल बगल मुख्य स्थान में दीजिएगा। प्रभु ने क्या कहा, जो बपतिस्मा मैं लेने वाला हूं क्या तुम उसे ले सकते हो? और उन्होंने क्या कहा, जी हाँ प्रभु हम ले सकते हैं। प्रभु फिर क्या कहते हैं, तुम निश्चित तौर पर ये बपतिस्मा लोगे, लेकिन दाएं और बाएं बैठाने का काम मेरा नहीं परंतु पिता का है। प्रभु यीशु कौन से बपतिस्मा के बारे में वो कह रहे थे? अपनी मृत्यु के बारे में, क्रूस पर अपनी मृत्यु के बपतिस्मा के बारे में वो हम लोगों से, अपने शिष्यों से कह रहे थे। और वही प्रभु यीशु के क्रूस मृत्यु का बपतिस्मा आप और हम, जब हमारे ऊपर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर पानी छिड़का जाता है, पानी उड़ेला जाता है, हमें बपतिस्मा दिया जाता है, हम उसी प्रभु यीशु के मृत्यु के सहभागी होते हैं। और जो प्रभु आज के दिन नहीं, पुण्य शुक्रवार के दिन वो क्रूस पर हम लोगों को बचाने के लिए मर गए और फिर उनको दफनाया गया, पुनरुत्थान के दिन वो जी उठे, उसी प्रभु के पुनरुत्थान के आप और हम सहभागी होते हैं। तो 5वें पाठ में हम लोगों को वही बतलाया गया है कि हम प्रभु के बपतिस्मा में शामिल होकर के उसी प्रभु के मृत्यु और पुनरुत्थान के सहभागी होते हैं, अर्थात प्रभु के पास्का में हम भी शरीक होते हैं, हम भी शामिल होते हैं। और क्योंकि प्रभु मर करके फिर जी उठे हैं, उनका बपतिस्मा ग्रहण करके आप और हम भी प्रभु के साथ जी उठे हैं। अब आप और हम इस समय जी तो उठे हैं, लेकिन हमें फिर से मरना पड़ेगा और फिर अंतिम दिन प्रभु के साथ अंतिम न्याय के दिन जी उठना होगा। और फिर सुसमाचार में हमने पुनरुत्थान की घटना के बारे में सुना। कलोसियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र, कलोसियों के नाम पत्र में अध्याय 1 पद संख्या 14 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर पुत्र प्रभु यीशु के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, अर्थात हमें पापों की क्षमा मिली है और इस कारण हम प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के सहभागी होने के लिए बुलाए गए हैं। एक बार अमेरिका का एक व्यक्ति जिसका नाम जॉर्ज था, वो अपने पूरे परिवार के साथ, अपनी सासू माँ, अपनी बीवी, बच्चे और सासू माँ सबों के साथ मिल करके यरूशलेम का होली लैंड की तीर्थ पे वो निकला। जॉर्ज अपने पूरे खानदान के साथ होली लैंड, पवित्र भूमि, प्रभु यीशु, जहाँ प्रभु यीशु का जन्म हुआ, जहाँ प्रभु यीशु अपना मिशन कार्य किए, जहाँ प्रभु यीशु की मृत्यु हुई, जहाँ जी उठे, सब कुछ उस होली लैंड का दर्शन करने के लिए जॉर्ज अपने पूरे परिवार के साथ गया और उसमें उसकी सासू माँ भी थी। अनफॉर्चुनेटली किसी तीर्थ के दौरान उसकी सासू माँ की डेथ हो गई। सासू माँ क्या हो गई? टपक गई। तो सासू माँ टपक गई तो फिर उसकी मरने के बाद वो कुछ सर्टिफिकेट देते हैं, क्या बोलते हैं उसको? डेथ सर्टिफिकेट है ना। तो ये जॉर्ज ने भी अमेरिका में बोलते हैं, ये होली लैंड में वो अपनी सासू माँ का डेथ सर्टिफिकेट बनवाया, बाकी अदरवाइज उसको फ्लाइट में लेने की अनुमति नहीं होती। तो फिर अपनी सासू माँ का डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के बाद वो अमेरिकन एम्बेसी गया और फिर वहां अपनी सासू माँ को वापस अपने अमेरिका ले जाने के लिए जो भी फॉर्मेलिटी था उसके लिए फॉर्म भरना वो शुरू किया। जब वो फॉर्म भर रहा था तो ये शव को ले जाने के लिए चार्जेस पूछा उसने, तो चार्जेस थे $5,000, $5,000, $5,000।
अमेरिकन एम्बेसडर ने यह भी बतलाया कि जो यहाँ पर तीर्थ यात्री आते हैं, अगर उनमें से कोई किसी की मृत्यु हो जाती है तो फिर अधिकांश लोग अपने मृत जो भी हो उनको अपने देश लेने के बजाय यहीं पर मतलब होली लैंड में ही दफना देते हैं, और उसका खर्चा मात्र $150 $150 5,000 उनको ले जाने के लिए, और यही दफनाना हो तो कितना $150। अब जॉर्ज कंफ्यूजन में पड़ गया। काफी देर उसने सोचा कि क्या किया जाए। इन्होंने तो ऑप्शन दिया, आप यही दफना सकते हो, लेना चाहो तो भारी खर्चा होगा, यही दफनाओगे तो सस्ते में निपट जाएगा। मरा हुआ तो कौन ले जाएगा। जॉर्ज थोड़ी देर सोचा और उसके बाद उसने कहा, नहीं, मैं अपनी सासू माँ को वापस लेकर चला जाऊंगा। अमेरिकन एम्बेसडर ने फिर से कहा, सोच लीजिए 5,000 लगेंगे इसके लिए। उसने कहा, कोई बात नहीं, 5,000 देने के लिए मैं तैयार हूं। आपको नहीं पता, करीब 2000 साल पहले इसी जगह एक व्यक्ति मर गया था और फिर वो जी गया। मैं ये चांस नहीं ले सकता। सासू मां को फिर वापस नहीं झेल सकता। जॉर्ज मौका ले या ना ले, हकीकत तो ये है कि प्रभु यीशु क्या है, जी उठे हैं। और इसी कारण से आज हम सभी यहाँ पर इस रात्रि बेला में, जब पूरी दुनिया में नहीं, अमेरिका के लोग अभी जगे हुए हैं, उनका रात्रि जागरण पता नहीं हो गया है। कोई अमेरिका में रहे हैं पहले, उनका 12 बजे का बाद में, अगले हमारा जब दिन का 12 बजे का था। तो जॉर्ज ने वो चांस लेना नहीं चाहा कि कहीं उनकी जो सासू मां है वो वापस ना आ जाए। हकीकत यही है कि प्रभु यीशु जी उठे हैं। जैसे कि संत पौलुस कुरिन्थियों के पहले पत्र में अध्याय 15-14 में वो कहते हैं, यदि मसीह नहीं जी उठे होते तो हमारा धर्म प्रचार व्यर्थ होता और आपका विश्वास भी व्यर्थ होता, परंतु मसीह सचमुच जी उठे हैं। यह मानव इतिहास का एकमात्र व सबसे अद्भुत चमत्कार है। संत पौलुस कहते हैं, यह मानव इतिहास का सबसे अद्भुत और एकमात्र चमत्कार है। तो यीशु के अलावा कोई और मृतकों में से जी उठा है? उठा या नहीं? प्रभु यीशु ने किसी को उठाया है कि नहीं? किसको? लाजरुस को। उसके अलावा भी किसी और को उठाया है? यस। सो लेकिन उनको जी उठाने के बाद भी वो मर गए। प्रभु यीशु आज तक जिंदा है। यदि मैं कहूं कि प्रभु, यदि मैं नहीं कहूं, संत पौलुस भी कह रहे हैं अपने पत्र में कि इतिहास का सबसे एकमात्र और सबसे अद्भुत चमत्कार है, जिसका वृतांत हम लोगों ने बड़े सुंदर ढंग से सुसमाचार में सुना कि इस तरह से पांव फटते ही नारियां कब्र के पास सुगंधित द्रव्य लेकर के प्रभु के शरीर को मलने के लिए गई, और फिर वहां पर उन्होंने प्रभु को नहीं पाया। यदि मैं आपसे पूछूं कि प्रभु यीशु सचमुच जी उठे हैं, तो उसका क्या क्या साक्ष्य है, उसका क्या क्या प्रमाण है, आप क्या क्या बताएंगे? प्रभु यीशु सचमुच जी उठे हैं, आप और हम पास्का पर्व मना रहे हैं, तो इसका सबूत क्या है? क्यों हम पास्का पर्व मनाते हैं? इसलिए कि सुसमाचार में ये लिख दिया गया है, इसलिए कि हम ईसाई हैं और आज हमें चर्च आना ही है रात्रि जागरण में, क्योंकि कलीसिया कहती है कि प्रभु जी उठे, इसलिए हम जी उठे मानते हैं। क्यों? कुछ सबूत बताइए। सबसे पहला जी, कब्र खाली थी। यस, वेरी गुड।
जब नारियां वहां गई, आदत की तरफ नहीं आप गलत तरफ से लाएंगे। जब वो महिलाएं कब्र के पास गई तो फिर वो कब्र क्या था? खाली था। और दूसरे सुसमाचार में मरियम मगदलेना को प्रभु का दर्शन होता है। वो सोचती है कि ये कोई माली है, और फिर प्रभु कहते हैं, जब उनका नाम लेकर के पुकारते हैं तो फिर प्रभु उनसे कहते हैं, जाकर के मेरे भाइयों को बतलाओ कि मैं मरा हुआ हूं। और फिर आज के सुसमाचार में स्वर्गदूत उनको बतलाते हैं, थोड़ा सा आगे पीछे दूसरा सुसमाचार मिल जाता है इसमें। तो आज के सुसमाचार के अनुसार वो स्वर्गदूत उनको क्या बतलाते हैं कि आप जीवितों को कहां ढूंढ रहे हैं? मृतकों को ढूंढ रहे हैं। तो आप जाइए, प्रभु जी उठे हैं, प्रभु सचमुच जी उठे हैं, क्योंकि कब्र खाली था। एक सबूत। अगला सबूत क्या हो सकता है? सुसमाचार में प्रभु यीशु पहले, अपने मरने से पहले उन्होंने कितनी बार भविष्यवाणी की थी अपनी मृत्यु का? 3 बार। 3 बार प्रभु यीशु ने अपनी मृत्यु की गवाही दी थी, साक्ष्य दिया था कि मानव पुत्र मनुष्यों के हवाले कर दिया जाएगा, वो उसे मार डालेंगे और वो तीसरे दिन जी उठेगा। प्रभु यीशु ने स्वयं ये कहा था। और साथ ही साथ प्रभु ने यह भी कहा था, इस मंदिर को ढा दो, इसे मैं 3 दिन में फिर खड़ा कर दूंगा। फरीसी सदूकी लोग कंफ्यूजन में पड़ गए कि इस मंदिर को बनाने में कितने समय लगे थे? कितने साल? 46 साल लग गए थे। और ये कहता है कितने दिन में खड़ा कर देगा? 3 दिन में। तो यीशु अपने खुद के शरीर के, अपने जीवन के बारे में वो कह रहे थे। तो ये जो प्रभु का साक्ष्य है, अगर हम पवित्र धर्म ग्रंथ में विश्वास करते हैं तो उसमें स्वयं प्रभु ने कहा है, और प्रभु जो कहते हैं वो सच्चा है। यदि हम विश्वास करते हैं तो प्रभु सचमुच जीवित है। अगला क्या साक्ष्य हो सकता है? अगला तीसरा कारण क्या हो सकता है? प्रभु यीशु के शिष्य लोग जब प्रभु यीशु को जब पकड़वाया गया, लोग प्रभु यीशु को मार डालने के लिए ले जाए जाने लगे, तब फिर प्रभु यीशु के शिष्य लोग क्या कर गए? सब लोग उनको छोड़ करके भाग गए। लेकिन जब पवित्र आत्मा प्रेरितों पर उतरता है तो फिर क्या होता है? प्रभु यीशु के शिष्य जो डरपोक थे, निडर बन जाते हैं। उनका सारा डर है खत्म हो जाता है, और फिर वो खुलेआम प्रभु यीशु के मृत्यु और पुनरुत्थान की वो गवाही देने लगते हैं, सुसमाचार का साक्ष्य देने लगते हैं, प्रभु यीशु के जीवित होने का वो साक्ष्य देने लगते हैं। तो प्रभु यीशु के शिष्यों में जो मूलभूत जो परिवर्तन आया, वो प्रभु के जी उठने का पक्का एक सबूत है। अगर प्रभु जी नहीं उठे होते तो क्या प्रभु के शिष्यों में वो परिवर्तन होता? नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर प्रभु जी नहीं उठे होते तो प्रेरितों के ऊपर भी पवित्र आत्मा का आगमन नहीं होता, और ये मछुआरे डरपोक ही रह जाते। तो उनमें जो परिवर्तन आया वो प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का एक पक्का सबूत है, क्योंकि उसके बाद उनमें जो परिवर्तन आया, उसके बाद वो प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का साक्ष्य देने लगे। उन्होंने क्या का साक्ष्य दिया? पुनरुत्थान का। उन्होंने खुलेआम यहूदी नेताओं से कहा कि तुम लोगों ने प्रभु यीशु को मार डाला, लेकिन वो जी उठे हैं। अगला सबूत क्या हो सकता है? अगला सबूत यही होगा कि प्रभु यीशु जब मर गए तो फिर उनको कब्र में दफनाया गया, और जब उनको कब्र में दफना रहे थे तो यहूदी नेता लोग
हेरोद के पास जाकर के, पिलातुस के पास जाकर के उन्होंने क्या कहा? इस मनुष्य ने कहा है कि वो तीसरे दिन जी उठेगा, 3 दिन के बाद वो जी उठेगा। मान लीजिए कब्र में से अगर इसके शिष्य लोग प्रभु का शव को निकाल करके हटा ले जाते हैं और फिर वो कहने लगे कि प्रभु जी उठा है, तो फिर नौबत और भी बुरी हो जाएगी। और इसलिए पहरेदारों को बैठा दीजिए। तो पहरेदार लोग वहां पर बैठाए हुए थे, और जब प्रभु यीशु जी उठे तो पहरेदारों का क्या हुआ? पहरेदार सारे गिर गए, भाग गए, डर के मारे वो वहां से भाग गए। और भाग करके वो यहूदी नेताओं के पास गए और उन्होंने उनको बतलाया कि ये सब बताया कि क्या हुआ है वहां पर, जिस प्रभु को आपने मार डाला था, उसको कब्र में दफनाया गया था, आपने सील बंद करवाया था, जिसकी पहरेदारी हम लोग कर रहे थे, अचानक से वो बाहर निकल गया। अचानक से वो कब्र फट गया, कब्र का द्वार खुल गया और फिर वो बाहर निकल गया। और फिर यहूदी नेताओं ने क्या कहा उनसे? उनको कुछ सिक्के दिए, चांदी के 30 सिक्के से तो यूदास इस्करियोती ने प्रभु यीशु को बेच दिया। लेकिन ये यहूदी नेता लोग कुछ पैसे दे करके इन पहरेदारों से कहा कि तुम लोग जाकर शहर में जाओ और ये बतलाना कि प्रभु यीशु के शिष्य लोग रात के समय आए और उन्होंने प्रभु यीशु के शरीर को चुरा लिया। इसलिए प्रभु वास्तव में जी नहीं उठे हैं, लेकिन उसके शिष्यों ने उनको चुरा लिया है। तो ये झूठी अफवाह उन्होंने फैला दी, और जब झूठी अफवाह उन्होंने फैलाई तो उस झूठी अफवाह का सबूत उनके पास क्या कोई था, मौजूद था? कोई झूठी अफवाह का को सच साबित करने के लिए कोई सबूत? आज तक अभी 2000 साल पूरे हो चुके हैं। आज तक जितने भी खोज पड़ताल उस मिस्र देश में जहां प्रभु यीशु के उस आसपास सब तरफ जो भी खुदाई, जो भी आर्कियोलॉजिकल, जो पुरातात्विक विभाग की ओर से खोजबीन, छानबीन हुए, कहीं भी आज तक प्रभु यीशु का शरीर नहीं मिला है। कहीं भी आज तक प्रभु यीशु का शरीर नहीं मिला। जो झूठी अफवाह उन सैनिकों ने फैलाई, उस झूठी अफवाह को सच साबित करने के लिए कोई सबूत आज तक मौजूद नहीं है। जब उस झूठी अफवाह को सच साबित करने के लिए कोई सबूत मौजूद नहीं है, तो हम यह नहीं कह सकते कि प्रभु जिंदा नहीं है, बल्कि प्रभु सचमुच जीवित है। इसका एक और भी उदाहरण है, एक और भी कारण है कि प्रभु जो सबूत है, जो हम लोगों को बतलाता है कि प्रभु सचमुच जी उठे हैं। किसी को पता है? साउल, तुम क्या कर रहे हो? तुम मुझे क्यों सताते हो? साउल प्रभु यीशु के जीवित होने का अगला पक्का सबूत है। क्यों? अब तक साउल प्रभु यीशु के शिष्यों को वो क्या करता था? मार डालता था, उनको सताता था, उनको मरवा डालने के लिए बंदी बना करके यरूशलेम ले जाता था। लेकिन जब प्रभु यीशु का दर्शन उसको होता है और फिर उस दर्शन के बाद उसका क्या होता है? मन परिवर्तन हो जाता है और फिर साउल पौलुस बन जाता है। जो प्रभु यीशु के शिष्यों को सताया करता था, वो प्रभु यीशु के सुसमाचार का वो प्रचारक बन गया। अब तक वो प्रभु यीशु के शिष्यों को मारता, काटता, उनको मरवाता था। उसके बाद प्रभु यीशु का दर्शन होने के बाद वो प्रभु यीशु के सुसमाचार का वो साक्षी बन गया।
प्रभु यीशु के सुसमाचार का वो प्रचारक बन गया और इस कारण से वह साउल जो कि पौलुस बन गया प्रभु यीशु के जीवित होने का पक्का सबूत है। यदि वो नहीं हुआ होता, यदि प्रभु यीशु नहीं जी उठे होते तो प्रभु यीशु उस साउल को दर्शन नहीं दिए होते। तो साउल का मन परिवर्तन प्रभु यीशु के जी उठने का एक पक्का सबूत है। और हम सभी उसी प्रभु यीशु के पुनरुत्थान में, उसी पुनर्जीवित प्रभु यीशु में हम विश्वास करते हैं। और इसी कारण से आज हम सभी यहाँ पर इस रात्रि बेला में, जब हमारे पूरे देश के लोग और जहां जहां रात्रि है लोग सो रहे हैं, आप यहाँ पर हल्की हल्की नींद लेते हुए भी जगने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि हम सभी ने बपतिस्मा ग्रहण किया है, हम सभी उसी प्रभु यीशु के मृत्यु और पुनरुत्थान के हम भी सहभागी हो गए हैं। और इस कारण से जब हम प्रभु यीशु के मृत्यु में, बपतिस्मा से प्रभु यीशु के मृत्यु में सहभागी होकर उनके साथ पुनरुत्थान में, उसी बपतिस्मा के माध्यम से उनके पुनरुत्थान के सहभागी होते हैं, हमें याद रखना है कि हम पुराने साउल नहीं हैं, हम पुराने इस्राएली जनता नहीं हैं, लेकिन हम पुनरुत्थान के सहभागी आज के क्रिस्तीय विश्वासी हैं, जो हम प्रभु मसीह में विश्वास करते हैं। उनके नाम का बपतिस्मा हमने ग्रहण किया है और उनके पुनरुत्थान के हम सभी सहभागी हैं। और इस कारण से बीते 40 दिनों तक जब हम सभी ने चालीसा काल मनाया, अपने पापों को छोड़ने का ईश्वर के पास प्रण किया, आज जब पुनरुत्थान का त्योहार हम लोग मनाते हैं, हमें प्रभु से यही प्रार्थना करनी है कि प्रभु से प्रार्थना के साथ साथ हमें अपनी ओर से भी प्रयास करना है कि हम अपने आप को उसी पुनरुत्थान के योग्य बना सकें। समुदाय के सब सदस्य अपने विश्वास द्वारा दैनिक जीवन में ख्रिस्त के पुनरुत्थान का साक्षी बन सके। साथ ही साथ आप सब अपने अपने निवेदनों को भी याद कीजिए और प्रभु को मन ही मन चढ़ाइए। हम निवेदन करें। प्रभु
बहुत से विधान तपस्या किए हैं अपने आप को शुद्धिकरण करने के लिए, इसलिए यह वही दिन है जिसका इंतजार था। तो आप अच्छी तरह से पर्व मनाइए। पारिस की तरफ से, कॉन्वेंट की तरफ से आप सभी को, आपके सभी परिवार, रिश्तेदार, दोस्त या सबों को खुश खुश पर्व, पास्का पर्व, हैप्पी ईस्टर। हालेलुया, सचमुच जी उठे, हालेलुया, प्रभु यीशु जी उठे। हाथ उठा के बोलना है, प्रभु यीशु जी उठे, प्रभु यीशु जी उठे, प्रभु यीशु जी उठे, सचमुच जी उठे, सचमुच जी उठे। खड़े हो जाइए। अभी पुरोहित हमें पुनर्जीवित ख्रीस्त का आशीर्वाद प्रदान करेंगे। अपने अंतिम वचन में पुरोहित यीशु की शांति की शुभकामनाएं देते हुए हमें हालेलुया कहकर विदा करेंगे। इसके प्रत्युत्तर में हम भी ईश्वर का धन्यवाद हालेलुया गाएंगे। आज हमें हालेलुया के साथ घर भेजा जाता है। हालेलुया का अर्थ है ईश्वर की स्तुति हो। हमारे पास्का का मेमना अर्थात क्रिस्त बलि चढ़ाए जा चुके हैं, इसलिए हम शुद्धता और सच्चाई की बेखमी रोटी का पाक बनाए। हालेलुया। हम प्रार्थना करें, हे प्रभु, अपने प्रेम का आत्मा हम पर उंडेल दे। तूने हमें पास्का संस्कार से पोषित किया है। दयापूर्वक हमें मन और हृदय की एकता प्रदान कर, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आप सब हाथ जोड़कर के आशीर्वाद के लिए सिर झुकाएं। प्रभु आप लोग उनके साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर आज के पास्का महोत्सव द्वारा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। वह अपनी करुणा के कारण आप लोगों को शैतान के सभी प्रहारों से सुरक्षित रखे। ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र के पुनरुत्थान द्वारा आप लोगों को अनंत जीवन का सहभागी बनाया है। वही आप लोगों को अनंत जीवन का पुरस्कार भी प्रदान करे। अब प्रभु के दुखों के दिन समाप्त हो चुके हैं। आप लोग हर्षित मन से पास्का पर्व मनाए। आप लोग क्रिस्त की सहायता से और आत्मा में उल्लसित होकर स्वर्ग राज्य में पर्वों में भाग ले। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आप लोग विदा ले, मिसा संपन्न हुआ। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु। आप सबको
माँ ये प्रार्थना कीजिए हमारे विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर के दास यीशु का कोमल हृदय क्रूस का पर सिस्टर जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण परम जय श्री कृष्ण परम लीजिए लीजिए इसको भी ले जाइए बाहर थोड़ा देर ही बजाएंगे गाना आधा घंटा नहीं नाचना है जैसे खुश पर आप खुश नाचने चलिए नाचने इसके बाद ही होला रखना चाहिए ना मजा लगेगा यही अच्छा लगेगा सेम है कौन ओरिजिनल है